हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी निकेतन पर। आज है 22 अक्टूबर 2021। तो देखेंगे आज के बेस्ट करंट अफेयर। पहला आर्टिकल है पुलिस कमेमोरेशन डे। तो 21 अक्टूबर को पूरे देश में मनाया जाता है जी पुलिस कमेमोरेशन डे। ये दिन मार्क किया गया है टू रिमेंबर एंड ऑनर द ब्रेव पुलिस मैन हु हैव लेड डाउन देयर लाइव्स इन द लाइन ऑफ ड्यूटी करते समय जिनकी जो शहीद हो जाते हैं उनके याद में ये दिवस मनाया जाता है। पुलिस कॉमेमोरेशन डे जो है वो 1959 से मनाया जा रहा है, जब 20 पुलिस वाले मतलब हमारे इंडियन सोल्जर पर चाइनीज़ ट्रूप्स ने अटैक किया था लद्दाख के हॉट स्प्रिंग एरिया में, और उसमें से 10 ने अपनी जान गंवा दिया था और 7 को मतलब किडनैप कर लिया था चाइनीज़ ने। और तब से 21 अक्टूबर को ये दिन मतलब पुलिस कॉमेमोरेशन डे के रूप में मनाया जाने लगा उन शहीदों के ऑनर में, ठीक है, उन शहीदों के सम्मान में, ठीक है। इससे रिलेटेड आप एक फ़ोटो देखिए। आगे बढ़ेंगे अगला आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल है वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे। तो ये वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे मनाया जाता है जी 20 अक्टूबर को, ठीक है। और इसका मनाने का मकसद है टू रेज ग्लोबल अवेयरनेस ऑफ द प्रिवेंशन, डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस एंड मेटाबॉलिक बोन डिजीज़ है, ठीक है। जो हड्डियों में प्रॉब्लम्स होती है उसे दूर करने के लिए ये दिवस मनाया जाता है, जागरूक किया जाता है। WOD यानी वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे जो है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस फाउंडेशन के द्वारा। और ये इस वर्ष का थीम है जी, इस कैंपेन का थीम है सर्व अप बोन स्ट्रेंथ, ठीक है, हड्डियाँ मजबूत हों। और इसके बारे में बता देता हूँ कि इसका मतलब इंटरनेशनल ऑस्टियोपोरोसिस के फाउंडेशन का हेडक्वार्टर है नियोन स्विट्ज़रलैंड में, और साइरस कूपर इसके प्रेसिडेंट हैं। 1998 में इसका फाउंडेशन हुआ था। अगला आर्टिकल है फेंसर भवानी देवी। आप इनको जानते होंगे अगर आपने टोक्यो ओलंपिक को गहराई से लिया है तो। ये तलवारबाजी करते हैं, फेंसर मतलब वही तलवार चलाने वाला। इनका आप फोटो भी देख लीजिए, ठीक है। तो ये पहले इंडियन हैं जो ओलंपिक में कंप्लीट किए थे, मतलब पार्टिसिपेट किए थे तलवारबाजी। इन्होंने जीता है जी 4 विले नेशनल कंपटीशन। कहाँ पर हुआ है ये कंपटीशन? फ्रांस में हुआ है, इन इंडिविजुअल वोमेंस इवेंट्स में। और ये करेंटली 50th मतलब 50वीं रैंक पर हैं, और इंडिया में इनका रैंक टॉप है जी, तो याद रखेंगे इनका नाम। अगला आर्टिकल है प्रोफेसर सफ़े किदवई। देखिए ये न्यूज में इसलिए हैं, ये तो ये साहित्य अकादमी विजेता हैं जी, इनको साहित्य अकादमी दिया जा चुका है। इन्होंने एक किताब लिखा है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, इनके ऊपर इन्होंने किताब लिखा है। सर सैयद अहमद खान के बारे में आप बहुत अच्छे से जानते होंगे। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की रचना किया था, तब इसका नाम मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज हुआ करता था, बाद में नाम बदल गया था। तो आप 2 नाम याद रखेंगे कि प्रोफेसर सफ़े किदवई, और इन्होंने जो किताब लिखा है सर सैयद अहमद खान रीजन रिलीजन एंड नेशन, ठीक है। ये किताब है जो पब्लिश किया गया है रूटलेस इंडिया के द्वारा। तो आपको पता होना चाहिए 204 में बर्थ एनिवर्सरी पर इनके। अगला आर्टिकल है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। ये वेरी इंपॉर्टेंट है। ISA के जो 4th जनरल असेंबली हुआ है इंटरनेशनल सोलर अलायंस का, वो ऑर्गेनाइज किया गया वर्चुअली। कब? 18 अक्टूबर से 21 अक्टूबर के बीच में। ये असेंबली जो है वो प्रेज करेगा ओवर बाय प्रेसिडेंट ऑफ द ISA असेंबली RK सिंह। RK सिंह को पता है आपको, अपने देश के यूनियन मिनिस्टर हैं फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। RK सिंह के बारे में आप जानते हैं, ठीक है। ISA का जो हेडक्वार्टर है वो गुड़गांव, जिसका नाम अब गुरुग्राम है, कहाँ है? हरियाणा में। नव संरक्षण, ठीक है, ये नाबार्ड ने अनाउंस किया है जी एक फंड ट्रस्ट क्रिएशन करने का, 1000 करोड़ का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट फॉर FPO के लिए एक फंड ट्रस्ट बनाएगा नबार्ड, ठीक है। उसका नाम दिया है नव संरक्षण, ठीक है। यह फंड है जो लॉन्च किया गया है अंडर द ट्रस्टीशिप ऑफ नव संरक्षण ट्रस्टीशिप प्राइवेट लिमिटेड, अ होली ऑन्ड सब्सिडरी ऑफ नबार्ड। ये नबार्ड का ही सब्सिडरी है, हम नबार्ड के बारे में बताएंगे। ये ट्रस्ट है जो रजिस्टर है कहाँ? मुंबई में। क्लियर है? नबार्ड के बारे में बता देता हूँ। नबार्ड का पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। नबार्ड के चेयरमैन GR चिंताला हैं, और इसके फाउंडेशन हुआ था 12 जुलाई 1982 को। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। आगे बढ़िए।
ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स वेरी इंपॉर्टेंट। अब मैं सारे इंडेक्स को रिवीजन भी करवाऊंगा जो इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया ने 71वां स्थान हासिल किया है इस वर्ष के ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में जी, ठीक है। कुल 113 देश में 113 देश में सबसे ज़्यादा भुखमरी मतलब 71वें स्थान पर हैं हम लोग जी। ये बहुत ही बुरी खबर है। ये इंडेक्स है जो डिज़ाइन और कंस्ट्रक्ट किया जाता है लंदन बेस्ड इकोनॉमिस्ट इम्पैक्ट एंड इज स्पॉन्सर्ड बाय कोटेवा एग्री साइंस के द्वारा, ठीक है। और इंडिया का ओवरऑल स्कोर रहा है 57.2 पॉइंट, ठीक है, इस इंडेक्स में। कुछ पड़ोसी देशों की बात करें तो चाइना 34वें स्थान पर है, बहुत अच्छा। पाकिस्तान 75 में, श्रीलंका 77, नेपाल 79 और बांग्लादेश 84। तो इन देशों से तो अच्छी रैंक है अपनी। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट इंडेक्स के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 121वां स्थान है इंडिया का। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में 139वां है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में 40वां है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142वां है। वर्ल्ड कम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में 43वां है। ग्लोबल पीस इंडेक्स में 135वां है। ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स में 20वां है। ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग रिस्क इंडेक्स में दूसरा है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 46वां है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में 90वां है और ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 101वां है जी। तो ये इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला आर्टिकल है क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम। तो इंडिया, इजराइल, यूएई और यूएसए, तो 2 आई और 2 यू, याद रखने में आसान होगा। ये चारों ने मिलकर के एक नया क्वाड मतलब 4 होता है ना, तो क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बनाया है जी। वैसे क्वाड में आप जानते हैं कि इंडिया, यूएसए, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पर यह क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम है, ठीक है। सबका कंट्री का नाम, कंट्री के कैपिटल का नाम को आपको तो पता ही होगा, लिख लीजिए। बता देता हूँ कि अब्राहम अकॉर्ड का नाम सुना होगा, लास्ट ईयर साइन हुआ था, उसमें यूएसए, यूएई और इजराइल था। इंडिया इसमें ऐड होकर के ये क्वाड्रिलेटरल इकोनॉमिक फोरम बनाया है। तो आप इन 4 देशों का नाम याद रखेंगे, चारों कैपिटल, करेंसी आपको पता होना चाहिए। अगला आर्टिकल है एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम, एनटीएस से रिलेटेड। एनपीसीआई के बारे में आप जानते हैं, मैं फिर से आज रिवीजन करवा दूंगा। इन्होंने लॉन्च किया है एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम, ठीक है, एनटीएस, टू फर्दर इन्हेंस द सेफ्टी ऑफ कस्टमर एंड प्रोवाइड अ सीमलेस शॉपिंग एक्सपीरियंस टू कंज्यूमर्स, ठीक है। तो एनपीसीआई टोकनाइजेशन सिस्टम जो है विल सपोर्ट द टोकनाइजेशन ऑफ रुपे कार्ड टू प्रोवाइड एन अल्टरनेट फॉर स्टोरिंग कार्ड डिटेल विथ मर्चेंट। तो ये रुपे कार्ड पे ही होगा। एनपीसीआई के बारे में बात करें तो दिलीप अबसे इसके एमडी सीईओ हैं, मुंबई में हेडक्वार्टर है और 2008 में एनपीसीआई का फाउंडेशन हुआ था। पूरा नाम आप याद रखेंगे। अगला आर्टिकल है कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, CII। तो CII हैज़ ऑर्गेनाइज्ड एन इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस एंड एग्जीबिशन, ठीक है। इन्होंने एक कॉन्फ्रेंस एग्जीबिशन लॉन्च किया है ऑन डिजिटल टेक्नोलॉजी। इसका नाम दिया है फ्यूचर टेक 2021, अ जर्नी ऑफ डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन टू टेक्नोलॉजी एडॉप्शन एंड एक्सेलरेशन। ये कब से कब तक चलेगा? तो 19 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा जी। और इसका जो फोकस थीम है वो है ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर वी ऑल कैन ट्रस्ट। इनएग्रुअल सेशन को किया है राजीव चंद्रशेखर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। ये इसका जो थीम मैंने बताया, ड्राइविंग टेक्नोलॉजी फॉर बिल्डिंग द फ्यूचर वी ऑल कैन ट्रस्ट, ये 5 पिलर पर है जी। स्ट्रेटजी, ग्रोथ, रेजिलियंस और इंक्लूसिवनेस, ट्रस्ट, ठीक है। अब CII के बारे में बता देता हूँ। CII यानी कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। इसके प्रेसिडेंट हैं TV नरेंद्रन। इसका फाउंडेशन किया गया था 1895 में, तो बहुत पुराना है जी, करीब 125 साल हो गए। और इसका CII का DG हैं, डायरेक्टर जनरल हैं चंद्रजीत बनर्जी, और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली, देश के कैपिटल सिटी में है। तो CII के बारे में पता होना चाहिए। इसका भी आप एक स्क्रीनशॉट चाहें तो ले सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।